यह तो वैसे भी वीर भूमि है हमारी, यहाँ पर अनेक वीरों ने बलिदान दिए। भगत सिंह, राजगुरु सभी ने, सुखदेव ने फांसी खा ली, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की अंग्रेजों की। ऐसी भूमि में हमने जन्म लिया जहां भगवान श्री राम, श्री कृष्ण का अवतार हुआ। कैसी पावन भूमि है हमारी ये, और होना भी चाहिए अपने देश के प्रति प्रेम, क्योंकि जिस जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी माता और जिस भूमि में आपने जन्म लिया है, जननी जन्म भूमिश्च, अपनी माता जी जिनसे हमने जन्म लिया और जहां जिस भूमि पर जन्म लिया उसकी बराबरी स्वर्ग भी नहीं कर सकता। अगर स्वर्ग आपको मिल जाए तब भी वह अपनी जन्म भूमि की बराबरी नहीं कर सकता। आपका जहां जन्म हुआ है उस गांव में, उस शहर में जितना मन लगता है, आपको अगर विदेश में भेज दिया जाए वहां मन नहीं लगेगा। स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है। और कथा में आए तिलक लगा के आया करो, यहाँ के इंतजार में नहीं कि यहाँ कथा में आएंगे तब तिलक लगाएंगे। कल बताया था हमने आपको कि तिलक नहीं लगाने से क्या होता है कि आप लोग पूजा पाठ नहीं करते, और करते हैं तो वे आपकी पूजा पाठ निष्फल है। कथा में आए हैं, अब पता तो चलता है कि कौन पूजा पाठ करता है कि कौन नहीं करता। फायदा क्या, हम कोई कार्य करें और वह कार्य पूरा ना हो तो ऐसे कार्य करने से क्या मतलब। हम पूजा करते हैं कि पुण्य हमारे बढ़े, कुछ हमें भगवान की शरणागति मिले। फिर हम कहते हैं कि भगवान महाराज मैं मंदिर में खूब जाती हूँ, खूब जाता हूँ, खूब दान करता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे घर में संकट ही संकट बना रहता है, हमेशा कष्ट बना रहता है। क्योंकि जो पूजा पद्धति है हम उसका पालन नहीं करते, और जब तक पूजा पद्धति का पालन नहीं करेंगे फल हमें नहीं प्राप्त होगा। हमें दूसरों को देख करके पूजा पाठ करते हैं कि दूसरा आया है, भगवान शंकर को इन्होंने जल चढ़ाया तो मैं भी जल चढ़ाऊं। लेकिन इसके जो नियम हैं वे आपको पालन करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना विधि के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। जैसे घी निकालने की विधि होती है, पहले दूध लेके आना पड़ता है, दही जमाना पड़ता है, मथना पड़ता है, तब जाकर के उसमें से निकल के आता है मक्खन। ऐसे ही भगवान की पूजा पाठ करने की भी विधि है, तरीका है। अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे तो घी निकलेगा ही नहीं। फिर कहते हैं महाराज मैं 15 वर्षों से भगवान का पूजन कर रहा हूँ, लेकिन जरा भी फर्क नहीं पड़ा, भगवान कष्ट पे कष्ट दिए जा रहे हैं। क्योंकि छोटी छोटी जो गलतियां हैं हम स्वयं कर देते हैं। जब मंदिर में आप जाएं तो पहले चंदन घिसें भगवान के लिए, जब बच जाए तब अपने मस्तक पे लगाओ, तब जाकर के पूजा प्रारंभ करो। और शंकर भगवान का मंदिर तो बहुत अच्छा है आपके पास में। जिनके कर्ज हो रहा हो, कर्ज दूर नहीं हो रहा हो, बड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहा हो, कठिनाइयां बन रही हो, तो शंकर भगवान पर काले तिल चढ़ाएं, उसके बाद में दूध चढ़ाएं भगवान को, फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं, और वहां बैठ करके ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र का जाप कीजिए आप। तो आपका जो कर्ज है वह दूर हो जाएगा। धीरे धीरे आपके मार्ग सुगम होते हुए चले जाएंगे, बिजनेस व्यापार बढ़ने लग जाएगा। हनुमान जी की सेवा करते हैं, उसमें भी हमसे गलतियां होती हैं। तो जब तक हमें नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज हमें प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे आज कथा कर रहे हैं तो यहाँ भी कोई नियम बनाया कि कथा कितने समय से होगी, कितनी तारीख से होगी, कितने बजे तक होगी और कहाँ होगी। होता है कि नहीं होता?
लेकिन हम तो मंदिर भी, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो मंदिर के सामने से गुजरते हुए जाएंगे बाइक पे, कार पे, और दूर से ही भगवान को झुक करके प्रणाम कर देते हैं और निकल जाते हैं। तो क्या भगवान रजिस्टर लेके बैठे हैं कि आप आओगे? सोचिए आप, हमें दूर से झुक करके प्रणाम करके निकल जाते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं कि भगवान के मंदिर में 2 मिनट बैठ भी जाएं। दूर से प्रणाम करके निकल जाते हैं और फिर बोलते हैं कि महाराज मैं रोजाना मंदिर के सामने से ही जाता हूं। आप जब भी अपने कार्य के लिए जाएं, अगर मार्ग में मंदिर मिलता है तो पहले मंदिर में जाएं, ढोक लगाएं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके फिर अपने कार्य के लिए निकलें। यदि कार्य में संदेह अगर होगा भी तब भी वह दूर हो जाएगा। भगवान आपकी कार्य को सफलता प्रदान करेंगे। तो हमको केवल उस पर ध्यान देना है कि हमारी पूजा पद्धति में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। जब तक हम ध्यान नहीं देंगे सफलता नहीं मिलेगी। विधान विधि जो बताई है उसके अनुसार हमें पूजन करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि स्वयं आप पूजन कर लेते हो, पंडित जी को बुलाते हो, पंडित जी अपने अनुसार करवाते हैं जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। कई लोग तो लड्डू गोपाल भगवान को सब कुछ भोग लगा देते हैं। कोई तो कोल्ड ड्रिंक का भोग लगाता है, कोई कुरकुरे का ही भोग लगा देता है भगवान को। अब आप बताओ, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुरकुरे का भोग लगाएं आप? फिर कहते हैं कि भगवान हमारे हैं, हम चाहें जैसे रखें। भगवान आपके हैं, चाहे जैसे मर्जी से रखिए भगवान को, लेकिन जो शास्त्र सम्मत है उसी का भगवान को भोग लगाओ। कुरकुरे का भोग मत लगाओ, चिप्सों का भोग मत लगाओ भगवान को। माखन मिश्री खाने वाले भगवान हैं, आप उनको कुरकुरे खिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं और आप सोच के बैठे हैं कि भगवान को भोग लग गया तो वह प्रसाद बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? भगवान तो पाते ही नहीं। पाते हैं कि भगवान चिप्स नहीं पाते ना, फिर क्यों भोग लगाते हैं? भगवान के लिए जो शास्त्रों में विधि बताई है उसके अनुसार ही हमें भगवान का भोग लगाना चाहिए, प्रसाद लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान हमारे हैं तो मन में आए तो रात को 2 बजे सुला रहे हैं भगवान को, आज ध्यान ही नहीं रहा, आज भोग लगाया ही नहीं भगवान का, आज भगवान की आरती की ही नहीं। ऐसे काम नहीं चलेगा। जो शास्त्रों में बताया है कि भगवान को आपको ताली बजा के जगाना है, स्नान ध्यान कराना है। कौन कौन करते हैं लड्डू गोपाल भगवान की सेवा? अधिकांश लोग करते ही हैं, यहाँ तो करनी भी चाहिए, क्योंकि भगवान की पूजा करने से मन में भक्ति उमड़ती है, भक्ति प्रवेश करती है। जब तक भगवान की आप सेवा नहीं करोगे भक्ति प्रवेश नहीं करेगी। माला झोली लेके बैठ जाएंगे तब भी आपका मन इधर उधर चला जाएगा, लेकिन जब भगवान की पूजा करोगे आप तो कुछ क्षण कुछ पल तो भगवान की सेवा में आपका समय लग ही जाता है, क्योंकि ध्यान हमारा भगवान की सेवा में रहता है। माला झोली लेके बैठोगे तो ध्यान इधर उधर भाग जाएगा, लेकिन जब भगवान का स्नान कराओगे, चंदन लगाओगे, वस्त्र पहनाओगे तो ध्यान आपका भगवान के पास में ही रहेगा। कई लोग कहते हैं कि महाराज हम एक कमरे में रहते हैं, एक ही हमारे पास में कमरा है, क्या हम भगवान की सेवा कर सकते हैं? खूब कर सकते हैं सेवा। ऐसा नहीं है कि आपको भगवान के लिए दूसरा कमरा लेना पड़ेगा। यदि आप किराए पे रह रहे हैं या फिर एक ही कमरा है तो जिस कमरे में आप रहते हैं भगवान को उसी में रख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है भगवान को रखने की, लेकिन पूजा भगवान की विधि के अनुसार करानी है आपको। प्रेम से बोलें राधे राधे। आगे से ध्यान रखना, तिलक लगा के आना, बार बार नहीं कहना पड़े आपको। बार बार कहना पड़ेगा तो फिर
शहर है ये तो, गांव के लोग थोड़ी है जो और भी काम है या फिर भूल जाते हैं या अनपढ़ हैं, ध्यान नहीं रहता। शहर के लोग हैं, सभी कुछ जानने वाले हैं आप तो कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। घर में सुख शांति बनाने के कई नियम हैं। अपने घर में तुलसी माता जी होती हैं, गुरुवार के दिन कच्चा दूध थोड़ा तुलसी माता में अर्पित करना चाहिए। धन के मार्ग प्रशस्त होते हैं, खुल जाते हैं। हनुमान जी के मंदिर तो जगह जगह मिल ही जाते हैं, क्योंकि भारत देश तो मंदिरों का देश है। शनि की साढ़े साथी हो, ढैया हो, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, चोला चढ़ाएं, नारियल लें और भगवान को मनोकामना सुना के चरणों में रख दीजिए। आपका शनिदेव का जो प्रभाव है कम हो जाएगा। आजकल तो शनिदेव के भी मंदिर बहुत मिल जाते हैं, मिलते हैं ना, लेकिन शनिदेव की जो पूजा करने की विधि है वह थोड़ी भिन्न है। और सभी देवताओं की पूजा हम सामने बैठ के कर सकते हैं, लेकिन शनिदेव की जब पूजा करने जाओ, तेल चढ़ाने के लिए जाओ तो बगल में होके जाओ, आंखों के सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि थोड़ी खराब है। अगर आपकी कुंडली में कुछ अच्छे योग भी होंगे तो भी बिगड़ जाएंगे। और यही भूल होती है हमसे कि शनि की साढ़े साथी आती है तब खूब तेल चढ़ाने जाते हैं शनि भगवान को, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हम पुण्य के बदले में पाप लेकर के आते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। कल की कथा आप लोगों ने अच्छे प्रकार श्रवण पान की ध्यान से। नरकों की कथा के बारे में आपको बताया गया। 28 प्रकार के जो नरक हैं, जिनसे पार पाना चाहते हैं तो भगवान की हमें भक्ति करनी पड़ेगी, और बिना भक्ति के इस भव से पार कोई भी नहीं जा सकता। जिनके जीवन में गुरु नहीं है उन्हें भी अपने जीवन में गुरु बनाने चाहिए। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। साक्षात अगर ब्रह्मा जी आ जाएं, शंकर भगवान आ जाएं, और वह बिना गुरु के अगर भव से पार जाना चाहते हैं तब भी नहीं जा सकते, क्योंकि वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में केवल उनको ही जगह मिलती है जिनके गुरु बने हुए हैं, जिन्होंने गुरु के मार्ग का अनुसरण किया है, गुरु की सेवा की है। क्योंकि भगवान की जब सेवा करते हैं तो गुरु हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसे कहीं हमको जाना है, पूछते हैं एक दो लोगों से कि भैया कौन से मार्ग से हम जाएं, जहां से अच्छा मार्ग मिल सके, सुगम रास्ता हो हमारा। पूछते हैं कि नहीं पूछते? ऐसे ही भगवान के यहाँ जाने का जो सुगम मार्ग है वह गुरु के अलावा कोई दूसरा बता नहीं सकता। जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु अगर हमारे हैं तो जितने भी प्रकार के ये नरक हैं, यहाँ की जो सांसारिक समस्याएं हैं, सभी दूर हो जाती हैं, और अंत में वह व्यक्ति भगवान के धाम को जाता है। क्योंकि अंत तो गत्वा, मनुष्य को तो जाना है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो भी आया है, ऐसा नहीं कि हमें यहाँ परमानेंट रहना है, परमानेंट रहने का नहीं है। यह मृत्यु लोक है, जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, चाहे उम्र की समय सीमा नहीं है। अब कब जाना है कब नहीं जाना ये पता नहीं। तो हमें ध्यान रखना है कि कब हमारा अंत समय हो नहीं पता है। जो श्वास हमने लिया वापस आएगा नहीं आएगा कोई नहीं पता। इसलिए हमें हर पल हर क्षण भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। और नाम जप में बहुत बड़ी भारी महिमा बताई है। नाम जप से आपके हृदय में जो गंदगी भरी पड़ी है, काम क्रोध मद लोभ मोह की,
सब दूर हो जाती है। तब भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं, भक्ति हृदय में प्रवेश करती है। अब कई लोग होते हैं भगवान की पूजा करते हैं बिना नियम के, जाप करते नहीं है और कहते हैं महाराज पता नहीं भगवान की कृपा कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। अरे हमको ये नहीं पता, हमारे चित्त में जो जन्म जन्मांतरों की पाप की गठरी बनी हुई है वह जब तक दूर नहीं होगी तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। भगवान तभी मिलेंगे जब हमारे चित्त की गठरी पाप वाली दूर हो जाएगी, क्योंकि वह भरा हुआ है। अब भरा हुआ है तो भगवान कैसे आएंगे उसमें? खाली में तो कोई आ सकता है, खाली में आ सकता है कि नहीं आ सकता? अब भरे में भगवान भी कैसे आए? क्योंकि हम यहाँ परमानेंट नहीं है। इस बात को सोच करके हमें भगवान का भजन करना चाहिए। और तो कार्य करते हैं जो सांसारिक कार्य हैं वे तो करने ही हैं, आपको भी करने हैं और हमें भी करने हैं। ये तो संसार सागर, इसमें तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जो जीवन को समझ गया वह भगवान की पूजा में, अर्चना में, सेवा भाव में, साधु संत गौ सेवा में लग जाता है। उसे सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जाने। करहो प्रणाम जोरे जोग पाणी, करहो प्रणाम जोरे जोग पाणी। जब हम लोग हमारे हृदय में भक्ति प्रवेश करती है तब हमें संसार के जितने भी प्राणी हैं चर अचर, चाहे वे जीव हैं चाहे वे मनुष्य हैं, सब में भगवान का ही साक्षात्कार होता है। और जब भगवान का साक्षात्कार होने लग जाए तब ये समझना कि आप भगवान की सेवा करने नहीं, भगवान ने आपको अपनी सेवा करने के लिए चुना है। भगवान आपको पसंद करते हैं कि तुम मेरी सेवा करो। प्रेम से बोले राधे राधे। संसार की जो समस्याएं हैं वह तो धीरे धीरे आएंगी और जाएंगी, क्योंकि बनती रहती हैं कुछ ना कुछ समस्याएं। तो कई माता बहनें आज आए नहीं कथा में, काम भी बहुत रहता है लेकिन 7 दिन का समय निकाल नहीं पाते। 7 दिन में भी 3 घंटे का समय। आप सोचो कि हम 3 घंटे का समय 7 दिन में नहीं निकाल सकते तो कैसे हमें भगवत प्राप्ति होगी? कथा सुनने हम क्यों आते हैं? क्यों सुनी जाती है कथा? भगवत प्राप्ति करने के लिए। और हम कथा में 3 घंटे का समय निकाल नहीं पाते, चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते कि क्या बताया कथा में और क्या नहीं बताया। जब तक हम कथा के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये जो कथा है हमारे भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करती है, हृदय में भक्ति प्रगाढ़ करती है, मजबूती बनाती है। और इसे हम जब तक धारण नहीं करेंगे, जीवन में अपनाएंगे नहीं, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। आपको एक बात कहूं, आपके मन में कोई भी संकल्प हो, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा हो आपका, और भागवत कथा में आप नित्य प्रति 7 दिन का एक अनुष्ठान बना करके कथा में जाओ, श्रवण पान करो, चित्त से मन से बैठ करके 7 दिन के बाद भगवान आपके कार्य को पूरा कर देंगे। केवल आपको भगवान को सुनाना है कि भगवान मेरा यह कार्य पूर्ण हो जाए, पूरा हो जाए। क्योंकि आप चिंता ज्यादा करते हो। अब जिस कार्य की चिंता है, चिंतन तो कोई करता नहीं, चिंता सभी करते हैं। अब चिंता करेंगे और चिंतन नहीं करेंगे तो भगवान क्यों करने आएंगे?
हम मन से कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, तो करके भी तो देखो ना अर्पण। करके नहीं देखते, सिर्फ कह के आते हैं मुंह से कि भगवान अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, लेकिन घर में आते फिर वही समस्या। घर में आएंगे, अड़ोसी पड़ोसी को सुनाएंगे बड़ी भारी चिंता है भैया मुझे। नरसिंह मेहता को चिंता थी माहिरा भरने की, उसने माहिरा की जो पर्ची थी, चिट्ठी थी, वे भगवान गोविंद के चरणों में रख दी। भगवान अब आप जानो और आपका, सुना होगा आपने, माहिरा तो देखा ही होगा। नरसिंह मेहता एक संत जिनके पास में करोड़ों रुपए का माहिरा लिख के दे दिया, कहां से भरे। लेकिन भगवान अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। भक्त की कभी बात नीची नहीं होने देते भगवान, लेकिन हम स्वयं चिंता करते हैं, इसलिए भगवान आते नहीं। अगर भगवान को प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे। भगवान केवल प्रेम से रीझते हैं। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन हमारे मन में काम के प्रवेश होने के दो मार्ग बताए गए हैं, आंख और कान। अब हम विषयों में आसक्त रहते हैं, जब तक हमें विषय नहीं मिलते, कामनाएं पूर्ण नहीं होती, तब तक हम यहां भटकते रहते हैं। संतोषी जो व्यक्ति होता है वह सदा सुखी रहता है, और जिसके मन में विषय कामनाएं हैं वह तो दुखी ही पाएगा, क्योंकि एक कामना पूरी नहीं होती उससे पहले दूसरी जग जाती है। सोचते हैं इस बार बाइक लेके आएंगे, फिर सोचते हैं बाइक से काम नहीं चलेगा, कार लानी पड़ेगी। कार आ जाती है, फिर मकान भी बड़ा होना चाहिए, मकान बड़ा हो जाए, बिजनेस भी भगवान कर दे कुछ बड़ा बिजनेस हो जाए, बच्चे बड़े हो गए, अब इनकी भी शादी हो जाती, एक मकान इनको भी चाहिए। तो कामनाएं कभी मिटने वाली नहीं है, एक मिटेगी तुरंत दूसरी तैयार बैठी। और जिसने कामनाओं पर कंट्रोल कर लिया वह आनंद में रहता है, क्योंकि संतोष करना ही पड़ेगा आपको, और संतोष कर लिया तो सदा सुखी ही सुखी है, फिर दुख किस बात का। सुदामा जी महाराज के जीवन में अत्यंत गरीबी थी, लेकिन जब भगवान गोविंद ने पूछा, अरे मित्र बताओ तुम्हें किस बात की आवश्यकता है, क्या चाहते हो तुम, पता है क्या कहा, अरे कन्हैया मेरे यहाँ किस बात की कमी है, तेरी कृपा से सब मौज हो रही है मेरी, तो भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आपको तो बताइए कितने गरीब ब्राह्मण थे जो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी कमी नहीं है, सब प्रभु कृपा से चल रहा है, उनका जीवन आनंद में रहता है। श्री धाम वृंदावन में एक संत हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने अपने पूरे जीवन को श्री राधा रानी के चरणों में अर्पित कर दिया, निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं। 17 वर्षों से उनकी किडनियां खराब, महीने में 1-2 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है, खून का शुद्धिकरण। ये भगवान की कृपा है, क्योंकि अपना पूरा जीवन भगवान के लिए न्यौछावर कर दिया। अब भगवान आप जानो और आपका काम जाने। 17 वर्ष हो गए, लेकिन निरंतर आज भी एक स्वस्थ मानव की तरह कार्य करते। ये भगवत कृपा ही तो है। भगवान की जब कृपा होती है तो बड़े से बड़े रोग भी दूर हो जाते हैं, और जब भगवान की कृपा नहीं रहती तो छोटा सा रोग भी हमें बड़ा दुख देता है। राजा परीक्षित पूछने लगे, महाराज एक बात बताइए, आप हमसे जाने अनजाने में भी कुछ पाप तो होते ही, जैसे झाड़ू लगा रहे हैं चींटी मर गई, भोजन बना रहे हैं लकड़ी के अंदर कोई कीड़ा होगा वह भी। तो भगवान इनसे बचने का उपाय क्या है?
क्योंकि पैदल चलते हैं तो देख के तो खूब चलते हैं, पर कोई ना कोई चींटी कीड़ी आ ही जाती है पैर के नीचे, आती है ना, और मर भी जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि उसके मरने का पाप हमें लगे ना, पाप तो लगेगा, क्योंकि आपके माध्यम से हुआ है, और जिसके माध्यम से हुआ है उसके खाते में तुरंत लिख जाता है। और चित्रगुप्त के पास में केवल लिखने का है, मिटाने का नहीं। जिसने जो कर्म किया है उसे तो वह भोगना ही पड़ेगा। पुण्य किया है तो पुण्य का फल स्वर्ग में दे सकता है, लेकिन जो पाप किया है उसके लिए भी नरक को भोगना ही पड़ेगा। शाश्वत सत्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो युधिष्ठिर महाराज को नरक में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन कभी झूठ नहीं बोला, सत्य की राह पर चले, लेकिन थोड़ा झूठ बोला तो उसका भी उन्हें प्रतिफल मिला ही मिला। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, जो हमसे अनजाने में पाप होते हैं उनसे बचने का भी मार्ग बताया है, शास्त्रों में वर्णित है। हमको नित्य प्रति 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए, 5 यज्ञ। अब समय है क्या आपके पास में 5 प्रकार के यज्ञ नित्य करने के लिए? नहीं है समय। बोले महाराज, कलयुग में इतना समय कहाँ है कि रोजाना बैठ करके 5 प्रकार के यज्ञ किए जाएं? कोई साधारण उपाय नहीं है क्या इसका? बोले है। बताइए महाराज, साधारण उपाय क्या है? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। हे राजन, केवल एक ही उपाय है, और वह भगवान के चरणों का अनुरागी बन जाना, निरंतर भगवान की भक्ति करते रहना। क्योंकि यज्ञ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी जिह्वा से हम भगवान के नाम का जप तो कर सकते हैं। और जप करने में कौन से पैसे लगते हैं? जैसी भी स्थिति हो, कहीं भी हो, कर सकते हैं। भगवान का जाप करना है, निरंतर भक्ति करनी है। भगवान का नाम जप ही हमें जो अनजाने में पाप होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। और नाम जप तो बड़ी महिमा रखता है अपनी। कहने लगे राजन, यहां मुझे एक कथा याद आती है। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण, विद्वान, सुशील, मितव्ययी, किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं, घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए, नित्य प्रति वे यजमानी करने जाया करते थे। एक दिन वे यजमानी करके लौट रहे थे तो क्या देखते हैं, एक स्त्री और पुरुष को साथ में उन्होंने देख लिया। गणका स्त्री थी, उसके पास में गए, कहने लगी, देवी क्या आप हमारे घर चलोगी, हमारे साथ रहोगी? उसने कहा, क्यों नहीं, हमें तो धन से काम है, धन चाहिए बस, धन मिल जाएगा तो मैं चले चलूंगी। अजामिल ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे घर में खूब अन्न धन के भंडार हैं, हमारे घर चलो। घर लेकर के आए। जब घर में प्रवेश किया तो पहली पत्नी बाहर आई, पूछने लगी, महाराज ये कौन है? बोले, ये हमारी पत्नी है। कि महाराज या तो यही रहेगी और या मैं रहूंगी, क्योंकि एक जगह दोनों नहीं रह पाएंगी हम, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। नई के प्रति प्रेम हो गया तो पुरानी को घर से बाहर कर दिया, अब नई को रखने लगे। प्रातः काल हुआ, अपनी माला झोली निकाली अजामिल ने, और भगवान का भजन करने जैसे ही बैठे हैं, पूछने लगी, आप क्या कर रहे हो? बोले, भगवान को मैं याद कर रहा हूँ, भजन करता हूँ भगवान का। अरे महाराज, कौन सा भजन भगवान का? क्या मिलेगा भगवान का भजन करने से? जाओ रुपया पैसा लेके आओ, हमें धन की आवश्यकता है। अब जैसे का मनुष्य संग करता है वैसी उसकी बुद्धि बन जाती है। अब गणका का संपर्क किया है, गणका के साथ में रहता है, तो उसकी ही भांति बुद्धि हो गई, बुद्धि बिगड़ने लगी, मन बिगड़ने लगा। माला झोली रखी और पैसा कमाने के लिए चले गए। अब यजमानी में थोड़े कम पैसे मिलते, और मिलते ही हैं कम पैसे तो यजमानी में।
शादी ब्याह में भले ही 8, 10, 20 लाख लगा दे, पंडित जी को तो बेचारे को वही 1100, 2100, 5100 मिलते हैं, और उसमें भी 3, 4, 5 दिन उन्हें जाना पड़ता। कभी हमने विचार ही नहीं किया कि जो विवाह की रस्म है वह केवल पंडित जी के माध्यम से ही पूरी होती है, और उसमें भी हम मोल भाव करते हैं, महाराज आप तो अपने ही हो, कम ले लो। और कुछ लोग तो महाराज आप घर के ये बाद में दे देंगे, आपको 10 लाख रुपए लगा देंगे, लेकिन 2100 रुपए देने के लिए महाराज बाद में ले लेना। सोचिए हमारी कैसी धारणाएं बन गई हैं। जिस विवाह को संपन्न केवल पंडित जी करवाते हैं, उनके साथ में ऐसा व्यवहार। ऐसा नहीं कि आपका ये सभी का हो गया है, ऐसा मन बदल गए हैं। चाहे डीजे वाला 51,000 ले जाए, लेकिन पंडित जी को 5100 नहीं दिए जाते। बड़ा दुख होता है कि पंडित जी को कैसे दें। कथा भागवत होती है, पूजा पाठ होती है, नोट भी ऐसे चढ़ाते हैं कई लोग तो भगवान के, जो ना तो बैंक में चले और ना कहीं बाजार में चले। जाने कौन कौन सी फेविक्विक से चिपका के लेके आते हैं। कई बार तो आधे नोट मिल जाते हैं, गोल मोल करके लाएंगे और आरती में चढ़ा दिया। और अगर अच्छा नोट होगा तो 5 जनों को दिखाएंगे पहले सीधा करके नोट को। एक माताजी ऐसी कथा हो रही थी, तो कथा में नित्य प्रति जाती थी। एक दिन उन्होंने देखा कोई सेब बेच रहा है, तो कथा भागवत जहां भी होती है, भगवान का मंदिर हो, गुरु जी का द्वार हो, मित्र का घर हो, खाली हाथ नहीं जाती, नियम है। वे भी माताजी नित्य प्रति कुछ ना कुछ लेके जाती थी। एक दिन उन्होंने देखा सेब बिक रहे हैं, पास में गई, पूछने लगी सेब क्या भाव दिए? बोले 30 रुपए किलो। और पास में थोड़े सड़े गले से थे, बोले ये क्या भाव दिए? बोले 20। दोनों में से 1-1 किलो कर दो। क्यों? अब कथा में पहुंची और जो सड़े गले थे, जो 20 रुपए किलो के थे, वे चढ़ा दिए थैली बंद कर। कौन से पंडित जी उसी समय खोल के देखेंगे? बाद में देखेंगे जो पंडित जी को क्या पता। भगवान के लिए हम दुर्व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। आजकल एक घी और आता है, नकली घी, पाम ऑयल। यहाँ पता नहीं चलता, नहीं जयपुर में खूब चलता है। आपको कुछ नहीं करना है, पूजन की सामग्री दुकानदार को दे दो और बोल देना पूजन का सामान दे दे। जो सबसे घटिया सामान होगा उसे आपको देगा। और लिखा आता है केवल पूजा के लिए। शहद आता है, उस पे भी लिखा रहेगा पूजा के लिए, क्योंकि पी लिया तो मर जाओगे। दवाई में मिला के खाने का नहीं है, केवल पूजा में काम लेना है आपको। और दवाई में मिला लिया तो तुम्हारी पूजा हो जाएगी। प्रेम से बोले राधे राधे। अजामिल महाराज के यहाँ पर किसी प्रकार की कमी नहीं, धन कमाने के लिए जाते, जजमानी करते, लेकिन जजमानी थोड़ी कम होती थी। पत्नी ने कहा कि इतने से काम नहीं चलता है, थोड़ा अधिक लेके आओ। बेचारा रात में जाता चोरी करने, काम धाम तो कर दिया बंद, करे भी तो करे क्या। अब 8 लाख शादी में लगाए और 2100 रुपए पंडित जी को दे। अब पंडित जी भी क्या करे, पोथी लेकर के बंद कर दी, घर में रख दी। अब तो रात को जाता और चोरी करता, डकैती करता। नित्य प्रति का यही काम था, क्योंकि चोरी करने में तो कम से कम ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। एक दिन संयोग से कुछ अयोध्या से संत आ रहे थे श्री धाम वृंदावन, और इन दिनों की ही बात थी चातुर्मास की, जब देव सो जाते हैं। कुछ संत लोग
एक ही स्थान पर बैठ करके भगवान का भजन करते। तो चातुर्मास शुरू होने वाला था, तो श्री धाम वृंदावन कुछ संत जा रहे थे। शाम का समय हुआ। शाम के समय में उन्होंने सोचा अब हमें कहीं ना कहीं रुकना है, रहना है। कहाँ रहें? अजामिल का ही गांव पड़ गया। तो मन में सोचा कि आज हम इसके घर रुक जाएं, ढूंढते हैं कोई ना कोई भक्त तो मिलेगा ही पूरे गांव में। तो एक ऐसे ही मनोविनोद करने वाला, हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति था, गांव के बाहर ही था। संतों ने पूछा, भैया शाम हो गई है, आज हमें इसी गांव में रुकना है, कोई ऐसा घर बताओ, कोई ऐसे भगत जी बताओ जहां हम रुक सकें। वह तो मनोविनोद करने वाला था। उसने कहा, क्यों नहीं महाराज, महाराज हमारे गांव में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण हैं, और आप अगर उनके घर जाएंगे तो आपकी खूब सेवा होगी, खूब खातिर होगी। संत बेचारे भोले भाले नहीं समझ पाए उसकी कूटनीति को। संत बजा पूछते पूछते अजामिल के घर में पहुंचे। शाम का समय था, तब तक अजामिल जा चुका था। पत्नी बाहर आई, पूछने लगी, महाराज बताएं कहां से आए हैं? संतों ने कहा कि देवी आज शाम हो गया है, तो रात्रि के समय हम आपके घर पर ही विश्राम करेंगे, यही भोजन पाएंगे, ठाकुर जी का यही भोग लगाएंगे। कहने लगी, महाराज एक बात कहती हूँ, बुरा मत मानना। महाराज मैं गण का स्त्री हूँ और मेरे हाथ का आपको मैं भोजन नहीं दे सकती। संतों ने कहा, कोई बात नहीं देवी, अगर नहीं दे सकती हो तो हम कहीं और चले जाते हैं, भगत और भी कोई ना कोई होगा ही। जाने लगे तभी कहने लगी, महाराज एक काम कीजिए, आप मैं आपको सूखा आटा दाल तो दे ही सकती हूँ, सूखा आटा दाल दूंगी, आप आनंद से भगवान का प्रसाद बनाओ, भोग लगाइए और आप भी पाइए। संतों ने कहा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सूखा आटा दाल लिया और भगवान का प्रसाद बनाया, भोग लगाया। और संतों के पास में काम क्या है? माला जपने का। भोजन करने के बाद में माला झोली निकाली और भगवान का नाम जप करने लगे। रात्रि भर संत सोचते रहे, इसे ऐसा हम क्या बताएं, ऐसा क्या उपाय बताएं जिसे ये करे, इसकी सदगति हो। क्योंकि यह अब चोरी करता है, डकैती करता है, व्यभिचार करता है। इसको हम कहें कि भगवान का भजन कर तो करेगा नहीं, और बिना भजन के मुक्ति मिलेगी। प्रातः काल अजामिल लौटता था। अजामिल लौट के जैसे ही आया है, घर में प्रवेश किया, साधु संतों को बैठा देखा, क्रोध से आग बबूला हो गया। आपको किसने बुलाया, कौन है और यहाँ कैसे आए हैं? इतने में ही पत्नी बाहर आई, कहने लगी, महाराज मैंने ही रुकने के लिए कहा है। अजामिल ने कहा, ठीक है, आपने कहा है तो कोई बात नहीं। डरता भी था बेचारा अपनी पत्नी से। अब पत्नी से तो सभी डरते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। अजामिल घर में गया, संत सोच रहे हैं इसे क्या बताएं। अजामिल की जो पत्नी थी वह गर्भवती थी। अजामिल को बाहर बुलाया। संतों ने कहा, भैया अब हम जा रहे हैं। अजामिल ने कहा, ठीक है महाराज, जा रहे हो तो जाओ, कोई और काम है क्या? बोले नहीं, पर साधु संत ब्राह्मणों को जब भोजन कराते हैं तो दक्षिणा भी देते हैं, बिना दक्षिणा के भोजन नहीं माना जाता। अब अजामिल तो चोर है, डकैत है। कहा, महाराज आपको पता नहीं है, अभी आपके पास में जो लोटा कमंडल है बचा हुआ है, मैं चोर हूं, आप ऐसे ही घर से जाओगे या लोटा सोटा छोड़ के जाओगे? संतों ने कहा, नहीं भैया, जरूरी थोड़ी है कि रुपया पैसा ही दिया जाता है, हमने कहा था कि भोजन की दक्षिणा। आपकी पत्नी गर्भवती है, हम चाहते हैं कि आपके पुत्र का नाम नारायण रख लेना। बोले ठीक है मां।
इसमें कौन सी बात है, नाम तो रखना ही है कोई ना कोई। संत से मुक्ति का मार्ग बता करके वहां से चले गए। अब छोटे बच्चे के प्रति प्रेम था, जब भी घर से बाहर जाता और घर में आता तो बेटा नारायण, बेटा नारायण कह के पुकारता। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब अंत समय तो सबका ही आता है, 10, 20, 50 बार अपने बालक का नाम ले ही लेता था दिन भर में। एक दिन यमदूत उसे लेने के लिए आए। जब वह बिस्तर पर आराम कर रहा था, अजामिल ने जैसे ही चेहरा देखा है यमदूतों का, काला बीभत्स रूप, विकराल रूप देख करके डर गया। और जब व्यक्ति डरता है तो जिससे वह अधिक प्रेम करता है, स्नेह करता है, उसकी याद उसे आती है। अब छोटे बच्चे के प्रति प्रेम था। जैसे ही देखा है तो अपने पुत्र को बुलाने लगा, बेटा नारायण, बेटा नारायण। इतने में भगवान के पार्षद वहां पहुंच गए, 4 हाथों वाले, और अजामिल को अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगे। यमदूतों ने कहा, भैया आप कौन हैं और कहां से आए हैं? बोले, हम भगवान विष्णु के पार्षद और अजामिल को लेने आए हैं। बोले, महाराज आप इसे नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते भैया? इसे लेने के लिए तो हमें यमराज ने भेजा है और आप कहते हो हम ले जाएंगे। बोले, भैया तुम्हें पता है इसने अभी अपने पुत्र का नाम लिया है, नारायण कहा है, तो इसे हम भगवान विष्णु के धाम लेके जाएंगे। बोले, नहीं महाराज आप इसे नहीं ले जा सकते। दोनों में बहस हो रही थी और अजामिल पड़ा दोनों की बातें सुनता है। और अंत में यही निर्णय हुआ कि भगवान के पार्षद ही अजामिल को लेके गए और खाली हाथ यमदूत पहुंच गए। यमराज ने कहा, क्या हुआ, अजामिल कहाँ है? बोले, महाराज अजामिल को लेने गए थे, लेकिन वहां पर भगवान नारायण के कोई 4 हाथों वाले पार्षद पहुंच गए और बहस करने लगे, इसे हम लेके जाएंगे। तभी यमराज ने कहा, भैया इस नाम को यहाँ धीरे बोलो, क्योंकि यह नरक लोक है। अगर कानों में भी किसी के पड़ गया तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। यमराज ने कहा कि कभी कभी आप लोग मुझसे पूछा करते थे, संसार के भगवान आप हैं तो भजन किसका करते हैं? बोले, मैं इसी नारायण का भजन करता हूं। अब आप विचार कीजिए, अजामिल के पुत्र का नाम नारायण है, और यदि उसके पुत्र का नाम चिंटू होता, पिंटू होता, मिंकू होता, तो क्या भगवान के पार्षदों से लेने आते? पुराने समय में सभी लोग भगवान के नाम से मिलते जुलते नाम रखते थे। आजकल अगर किसी का नाम बनवारी रख दिया ना तो बोलेंगे, महाराज इतना लंबा नाम, कोई छोटा नाम बताओ महाराज, कोई चिंटू मिंटू बताओ महाराज। चलो ठीक है महाराज, आप एक काम कीजिए, केवल नाम अक्षर बता दीजिए किस अक्षर पे निकला है, बाकी हम गूगल बाबा पे देख लेंगे। अब इंटरनेट भी तो है गूगल बाबा, उस पर सर्च कर लेते। भगवान के नाम से मिलते जुलते ही अपने बच्चों के नाम होने चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से हम चाहे भगवान की भक्ति कर पाए ना कर पाए, लेकिन बच्चों का नाम ले लिया अगर हमने 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार बोलते ही हैं बच्चों का नाम, तो हमारी स्वतः ही माला हो जाती है पूरी। और चिंटू चिंटू पुकारेंगे, चाहे 1 लाख बार बोल लो, भगवान नहीं आएंगे। तो अगर मुक्ति चाहते हैं तो अपने बच्चों के नाम भगवान से मिलते जुलते रखा कीजिए। हरि नाम ही केवल सत्य यहाँ, मिथ्या जगत विचार न सीखो।
झूठ कपट निंदा को छोड़ो, हरि नाम उच्चारना सीखो। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। और अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषे विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ो विषे विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अभी तालियों की सेवा करते हुए गाए। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ना जाने कब सिर चढ़ डोले, ना जाने कब सिर चढ़ डोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें बरस महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। ओ तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम ना आवे, अंत समय हरि नाम ना आवे। दुनिया के सारे तीर्थ कर लिए हो और अंत समय पर अगर हरि नाम ना आए तो सारे तीर्थों को फेल बताया है। कोई अर्थ नहीं निकला, 0/0 पूरे जीवन का। ओ अंत समय हरि नाम ना आवे, अंत समय हरि नाम ना आवे। काशी और मदीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना
जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ू किसे विश्व पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आभूषण से अंग सजावे, रसना पर एक नाम न आवे, रसना पर एक नाम न आवे, रसना पर एक नाम न आवे। आभूषण से अंग सजावे, रसना पर एक नाम न आवे, रसना पर एक नाम न आवे, रसना पर एक नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। सारा जीवन संसार का अपने स्वार्थ अपने शरीर के सजाने में ही निकाल दिया। सोने से सारा शरीर सजा दिया, सोने से श्रृंगार कर दिया। उस देह के बारे में बताया है भगवान ने, ऐसी देह किसी काम की नहीं है। क्यों? अरे अंत समय देह पड़ी रह जावे, समय में पड़ी रह जावे, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। अरे कुंडल और नगीना क्या, उठाई दोनों हाथ। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 बोली बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बिना हरि के भजन के संसार में कुछ भी नहीं। आप तो वैसे ही माता बहनें कथाएं ज्यादा श्रवण पान करती हैं, गीतें भी खूब गाती हैं, और वैसे भी माता बहनें ही ऐसी हैं जिन्होंने धर्म को बना के रखा है। पुरुषों की संख्या तो आप देख लो कितने बैठे हैं, और जहां भी होती है इतने ही पुरुष होते हैं, 2, 5, 10। ये तो माता बहनें हैं, इतना समय निकाल के आती हैं। अगर माता बहनें नहीं हो तो धर्म तो डूब जाए। वैसे भी भगवान ने माताओं का जो हृदय है सरल बताया। अगर पंडित जी से कुछ पूछना हो, कोई घर में समस्या हो, तो जो सुन लिया एक बार में याद नहीं अगर होता है दोबारा पूछेगी, पर करेगी जरूर उपाय। अगर बताया है तो पड़ोसी को जरूर बताएगी, फलाने पंडित जी ने बताया था, कर्जा दूर नहीं हो तो ये उपाय करना, मेरा तो हो गया, तू भी ये उपाय कर।
और अगर कोई दूसरी समस्या है तो फलाने पंडित जी से जाके मिलना, वही बताएंगे, अच्छा उपाय बताते हैं। और कई माता बहनें इतनी भोली होती हैं, पंडित जी ने जाने कहा बताया। लेकिन पुरुष वर्ग इस बात में ध्यान नहीं देता। पुरुष वर्ग अगर पूछने भी गया तो सोचेगा ऐसे ही बताते हैं पंडित, उपाय नहीं करे। पंडितों का तो ऐसे ही काम। कहीं राहु का जाप करने से राहु ग्रह ठीक होता है क्या? लेकिन माता बहन को बता दे तो पूरे नियम के विधि के अनुसार वे कार्य संपन्न करेगी। और बता दी, कई माता बहनें तो हमसे ऐसे पूछती हैं, महाराज आप जो उपाय बता रहे हो पति के लिए, अगर वो नहीं कर पाए तो हम कर लें क्या? क्योंकि पति देव बाहर रहते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन माताएं नहीं भूलती। बता दिया जो पक्का है। माता बहनें तो इतना भी नहीं भूलती कि अपने भाई की शादी में 15 साल पहले कौन सी साड़ी पहनी थी। और मनुष्य आदमी का तो ऐसा कि कल क्या भोजन पाया उसे यही नहीं पता क्या सब्जी बनी। माता बहनें हैं जो धर्म को बचा के रखी हुई हैं, चाहे जैसा भी हो, घर का भी काम करती हैं और भगवान की भक्ति भी जैसे भी बनती है करती जरूर है। और यही नाम धन भगवान का आपका खजाना बढ़ता रहता है। और जिसका नाम धन का खजाना बढ़ गया वह इह लोक सुखी परलोक सुखी है। लोक सुखी, यहाँ भी सुख में है और वहां भी आनंद ही आनंद रहेगा। दोनों लोकों में अगर आनंद पाना है तो भगवान के नाम जप का सहारा लेना प्रारंभ कर दीजिए। और फिर भी आपको यकीन नहीं हो तो श्री धाम वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिल के जरूर आओ एक बार। कई लोग तो उनकी वीडियो देखते होंगे, देखते हैं? चलो कुछ माताएं देखती हैं, सच्चे संत हैं, उनके जीवन का अनुभव है कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति होती है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान श्री राम जी जब वनवास के समय में थे, कितने राक्षसों को मारा होगा भगवान ने, कितनों का उद्धार किया होगा। अहिल्या का कर दिया, रावण का कर दिया, कुंभकर्ण का, विभीषण, निषाद राज, इन सब का भगवान ने कल्याण किया। लेकिन जो नहीं मिल पाए उनका भी भगवान ने कल्याण किया। कैसे? नाम जप से। जिन संतों को भगवान के दर्शन नहीं हुए उनका भी करोड़ों का कल्याण भगवान के नाम ने ही कर दिया। तो नाम जप की महिमा बड़ी ही निराली है और हमें भी बनानी चाहिए। सांसों की माला पे सिमरूं में हरि का नाम। प्रत्येक सांस में हमें अपने भगवान के नाम का जप करते रहना है। अगर हम ऐसा अपने जीवन में अपना लेंगे तो हमारे आनंद ही आनंद हो जाएंगे, फिर किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। प्रेम से बोले राधे राधे। तो नाम जप की महिमा तो बताई है साधुओं ने, संतों ने, तभी तो वे माला झोली लेकर हमेशा रहते हैं अपने साथ में, भगवान के नाम का जप करते ही रहते हैं। अगर माला झोली नहीं हो तो वैसे ही भगवान का नाम ले लीजिए। कई लोग तो अपने घरों में राधे राधे ही बोलते हैं। किसी से भी कोई काम बनवाना हो तो राधे राधे। जैसे गिरिराज जी में जाते हैं, रिक्शे वाले आते हैं, क्या बोलते हैं भीड़ में? राधे राधे। तो मतलब आप मार्ग दे दो, पीछे से आ रहा है कोई, तो उनके एक पंथ दो काज हो रहे हैं। मार्ग तो एक ही है लेकिन दो कार्य हो रहे हैं। संसार के मार्ग में भी कोई अवरोधक नहीं है और वहां के मार्ग में भी कोई अवरोधक नहीं रहेगा। दोनों ही मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं।
और ऐसा हमें अपनाना चाहिए। बार बार कह रहे हैं, अब करेंगे तो आपकी मर्जी और नहीं करेंगे तो तब भी आपकी मर्जी, हमारी तो चलेगी भी क्या।